अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन को अब से कुछ लम्हों कबल सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में, जहां पर उनकी माँ बाप की भी कब्रें हैं, वहीं पर उनको सुपुर्द खाक किया गया है। ये जगह आमिर लियाकत हुसैन ने 2005 में अपने लिए बुक करवा दी थी। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने और अपनी बीवी के लिए भी। अपने माँ बाप की कब्रों के साथ ही उन्होंने अपनी कब्र के लिए जो स्पेस है वो बुक करवा दी थी और इस सिलसिले में उनकी जानिब से हदिया भी दिया गया था। आमिर लियाकत साहब की तदफीन को हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि उनकी तदफीन शायद आज नहीं हो सकेगी, लेकिन बहरहाल हो गई, क्योंकि अहल खाना की जानिब से कहा गया था कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना। और जब अहल खाना, जो उनकी साबका बीवी हैं बुशरा और उनकी बेटा बेटी, जब छीपा सर्द खाने पहुँचे तो अचानक ही वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई। और पुलिस का कहना ये था कि पोस्टमार्टम ज़रूर होगा, क्योंकि आमिर लियाकत का जो केस है वो एक हाई प्रोफाइल केस है और इसमें मौत की वजूहात क्या रही हैं ये सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त तक ये लग रहा था कि शायद आज तदफीन नहीं हो सकेगी, क्योंकि पुलिस बहुत सख्ती से अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट की जानिब जाया गया, उनसे बात की गई, वहाँ पर उनकी साबका एहलिया भी गई हैं, उनका बेटा और बेटी भी गए। उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते और अपने वालिद को मुकम्मल इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफनाना चाहते हैं। मैजिस्ट्रेट की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद बहरहाल अब उनकी तदफीन हो गई है। सभी लोगों की यही दुआ है, मुझ समेत, कि अल्लाह उनके आगे के मामलात को बेहतर करे। इस सिलसिले में उनकी सबसे पहले बुशरा इकबाल, जो उनकी पहली बीवी रही हैं, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस हवाले से ख़बर ये शेयर करते हुए कहा था कि मेरे साहब का शौहर का इंतकाल हो चुका है। नमाज जनाजा के बारे में उन्होंने अपडेट किया था और साथ में ये भी कि इनके जो वर्सा हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने बेटा और बेटी को कहा था कि इनको जल्द अज जल्द दफनाया जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए भी बात की थी। दूसरे नंबर पे तूबा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया था। तूबा कल छीपा के सर्द खाने भी पहुंची थी, जहां उन्होंने आखिरी दीदार आमिर लियाकत हुसैन का किया था। और उसके बाद उन्होंने आज अपनी इंस्टा स्टोरी शेयर करते हुए अपना दुख जताया है और कहा है कि आमिर लियाकत साहब ने बहुत सारी ज़िंदगियों को मुतासिर किया है और दुआ है कि अब वो सुकून में रहें, अगली मनाजिल उनकी आसान हो। हैरान कुन बात यह है कि उनकी तीसरी बीवी, जो कि उनकी अभी तक निकाह में हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना यह है कि मुझ पर गम के पहाड़ टूट पड़े और आमिर लियाकत हुसैन कुछ दिनों से मुझसे रब्ता कर रहे थे और वो सुलह की पेशकश कर रहे थे और हम भी सुलह के हवाले से गौर कर रहे थे। न सिर्फ उनका बयान सामने आया बल्कि उनकी अम्मी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत ने तो मुझसे कहा था कि अम्मी, मैं कभी दानिया को नहीं छोड़ सकता। और उन्होंने सिक्योरिटी भी मांगी थी कि हम नमाज जनाजा में भी जाना चाहते हैं, तदफीन में शिरकत करना चाहते हैं और आखिरी दीदार भी करना चाहते हैं, हमें सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि आमिर लियाकत की मैयत जो है मेरी, यानी कि दानिया, और दानिया की अम्मी और दानिया की मुंतज़िर है। उनकी अम्मी का कहना यह था कि मेरी और दानिया की मुंतज़िर है आमिर लियाकत की मैयत। तो बड़ी हैरान कुन बातें हैं जो दानिया की जानिब से भी सामने आ रही हैं, क्योंकि हम सभी ने देखा कि किस तरीके से दानिया की जानिब से वीडियो लीक्स की गई और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की गई, जो कि बहुत नामुनासिब भी थी। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए, न सिर्फ दानिया ने बल्कि उनके माँ बाप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आमिर लियाकत पे इल्ज़ामात लगाने की। और अब उसके बाद उनकी जानिब से इस किस्म के बयान आना हैरान कुन है। लेकिन जो बात की जा रही है वो यही है कि आमिर लियाकत ख़ुद भी कह चुके थे कि वो उन्होंने अभी तक तलाक़ नहीं दी है दानिया को, और वैसे भी अभी तो केस शुरू ही हुआ था कि आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हो गया, तो अभी भी वो उनके निकाह में ही हैं। इससे एक और बात भी सामने आती है और वो ये है कि जायदाद का तनाज़ा अब खड़ा होगा, क्योंकि कानूनी तौर पे उनके 2 वर्सा तो मौजूद हैं, जो कि आमिर लियाकत साहब की पहली बीवी से उनका बेटा और बेटी हैं। लेकिन दानिया चूँकि उनकी बीवी हैं, अभी तक उनकी तलाक़ नहीं हुई थी, तो वो भी हक़दार हैं आमिर लियाकत साहब की जायदाद की। तो अब देखते हैं कि आगे चल के मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं। जो लेटेस्ट दानिया ने अपनी स्टोरी शेयर की है, उसमें उन्होंने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि अगर आप उनकी बीवी हैं तो आपको गम में होना चाहिए, आप सोशल मीडिया पे क्या करें, आपको तो इद्दत में होना चाहिए। जिसके जवाब में उन्होंने लिखा कि मैं आज से ही इद्दत में हूँ। तो अब इद्दत का जो पीरियड है वो पूरा करने के बाद अब देखना ये होगा कि क्या आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया, वो जिन्होंने आमिर लियाकत पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, खुला के लिए उन्होंने कोर्ट में केस भी किया, क्या अब जब वो अपने आप को आमिर लियाकत की बीवी कह रही हैं और देखा जाए तो वो हैं भी, तो क्या वो अब जायदाद के लिए, उनकी प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए अदालत से रुजू करेंगी?
آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ عامر لیاقت صاحب کے لواحقین میں کون